वेलकम बैक गाइस। आज हम बात करेंगे कि फूड पार्सल्स और कुरियर सर्विसेज में क्या डिफरेंस है। तो एक कॉमन कंपनी है शैडोफैक्स। आज हम उसी का एग्जांपल लेंगे। आपको शायद पता नहीं होगा, शैडोफैक्स में बता देता हूँ। एक ऐसी कंपनी है जो जॉब्स ऑफ़र करती है फूड पार्सल्स डिलीवरी बॉयज़ के लिए और कुरियर डिलीवरी बॉयज़ के लिए। तो बेसिकली आज हम ये जानेंगे कि शैडोफैक्स क्या ऑफ़र करती है फूड पार्सल्स डिलीवरी बॉयज़ के लिए और कुरियर बॉयज़ के लिए क्या ऑफ़र करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। फूड पार्सल्स का मतलब ये होता है कि हमें रेस्टोरेंट पर जाना होता है, ऑर्डर लेने होते हैं, जैसे कि बिरयानी हो गया या कोक्स हो गया या ऐसे ही बेवरेजेस हो गए। ये ऑर्डर्स होते हैं, हमें रेस्टोरेंट पे जाकर इन ऑर्डर को पिकअप करना होता है और कस्टमर के लोकेशन पर जाकर उसको डिलीवर करना होता है। अब हम बात कर लेते हैं कुरियर की। कुरियर ऐसा सर्विस है, ऐसी जॉब है जिसमें हमें ऑर्डर्स स्टेशन पर जाकर लेने होते हैं, जैसे कि अमेज़ॉन का स्टेशन हो गया, फ्लिपकार्ट का स्टेशन हो गया। तो इन स्टेशनों पे जाकर हमें पिकअप करना होता है सारे ऑर्डर्स, और उसके बाद वो लोग लोकेशन जो देंगे वहाँ पर सारे ऑर्डर्स हमें डिलीवर करने होते हैं जो कस्टमर के होते हैं। चलो, आपने ये जान लिया। अब नेक्स्ट हम जानेंगे कि शैडोफैक्स फूड पार्सल डिलीवरी बॉय के लिए कितना पर ऑर्डर पे करता है और कुरियर के लिए कितना। तो फूड पार्सल्स के लिए 35 रुपीज़ पर ऑर्डर पे करता है शैडोफैक्स, और कुरियर के लिए 18 रुपीज़ या 16 रुपीज़ पर ऑर्डर पे करता है। नेक्स्ट हम बात कर लें इंसेंटिव्स की। देखिए, इंसेंटिव्स फूड पार्सल्स में तो बहुत हैं, मगर कुरियर में इंसेंटिव्स नहीं होते। कुरियर में वही होता है 18 रुपीज़ पर ऑर्डर। तो चलिए एक फूड पार्सल्स में इंसेंटिव्स की बात कर लें। तो ऐसा होता है कि 13 आवर्स अगर आप लॉगिन हुए शैडोफैक्स फूड पार्सल्स में तो आपको 150 रुपीज़ मिलेगा। और अगर आपने एक भी ऑर्डर अपनी तरफ से कैंसिल नहीं किया और 13 आवर्स पूरे लॉगिन किए और आपने 27 ऑर्डर्स अगर पूरे किए तो आपको पूरा पर डे आप 1400 मैक्सिमम कमा सकते हैं शैडोफैक्स में। इसका ब्लूप्रिंट मेरे पास अवेलेबल है। अगर आपको चाहिए, अगर आपको जानना है कि 1400 रुपीज़ मैक्सिमम पर डे कैसे कमा सकते हैं, तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फूड पार्सल्स शैडोफैक्स कौन सी कंपनीज से लिंक्ड है, कौन सी कंपनीज फूड पार्सल्स, किस कंपनीज़ के फूड पार्सल ऑर्डर्स आते हैं शैडोफैक्स में। तो स्विगी, ज़ोमैटो, मैकडोनल्ड्स के ऑर्डर्स शैडोफैक्स फूड पार्सल डिलीवरी सर्विस में आते हैं। यानी शैडोफैक्स का ऐप होगा आपके पास, मगर ऑर्डर्स आपको स्विगी, ज़ोमैटो या मैकडोनल्ड्स के आएंगे। अगर हम कुरियर की बात कर लें तो यहीं पर आपको अमेज़ॉन के ऑर्डर्स आ सकते हैं, स्नैपडील, फ्लिपकार्ट वैसे जैसे ऐसी कंपनीज़ के ऑर्डर्स आते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लें फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स की। अगर बात कर लें तो फूड पार्सल्स में फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स होती हैं, जैसे कि आप कभी भी चाहें स्लॉट बुक कर लें और जाकर ऑर्डर मारना शुरू कर दें। आपकी मर्ज़ी है, कब जब चाहें आप काम कर सकते हैं। फ़िक्स पार्सल्स में आपको कोई फ़िक्स टाइमिंग नहीं होती है। वैसे हम अगर बात करें कुरियर सर्विसेज की तो वहाँ पर फ़िक्स टाइमिंग्स होती है। जैसे कि आपको एक शिपमेंट मिला तो आपको उस टाइम पर ही आना होगा, स्टेशन पे आपको अवेलेबल होना होगा। उसके बाद आपको ऑर्डर स्कैन करना होगा टाइम पर और उसे जाकर डिलीवर्ड करना होगा टाइम पर, और टाइम पर वापस आना होगा। तो अगर हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं पेट्रोल एक्सपेंसेस की। तो देखिए, दो भी सर्विसेज में, दो भी जॉब्स में पेट्रोल राइडर का ही होता है। वो लोग कुछ भी ऑफ़र नहीं करते, कोई पेट्रोल एक्सपेंस कुछ भी ऑफ़र नहीं करते। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं मंथली मैक्सिमम फूड पार्सल्स में और कुरियर सर्विसेज में कितना अर्न कर सकते हैं। तो देखिए 1400 रुपीज़ हम लोग पर डे मैक्सिमम फूड पार्सल्स में अगर 13 आवर्स वर्क करके कर सकते हैं, तो उसको अगर आप मल्टीप्लाई करें 30 डेज़ में तो 42,000 होता है। वैसे बहुत मुश्किल होता है कि 13 आवर्स रोज़ हम काम करें,
मगर बहुत लोग ऐसे होते हैं, थोड़े लोग ऐसे होते हैं जो ये अर्निंग कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ मैक्सिमम 42,000 मंथली आप अर्न कर सकते हैं। कुरियर सर्विसेज में अगर आप 2 शिपमेंट एक दिन में करते हैं तो उसके हिसाब से आप 38,000 पर मंथ कमा सकते हैं। नेक्स्ट आप वही हम फिर से बात करते हैं, पर डे में आप 1400 रुपीज़ कमा सकते हैं अगर आप मेरा ब्लूप्रिंट फॉलो करेंगे, जो मैं नेक्स्ट अपकमिंग डेज़ में मैं वीडियो बनाऊंगा। 1400 मैक्सिमम आप कैसे कमा सकते हैं फूड पार्सल्स अगर जॉब कर रहे हैं फ्रीडो फैक्स में, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। नेक्स्ट आप अगर कुरियर सर्विस की बात करें तो अगर आप 2 शिपमेंट करेंगे तो 500 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली एक के मिलेंगे, तो 2 के 1000 हो जाएंगे। तो नेक्स्ट आप हम बात कर लेते हैं कौन से लोकेशन में आपको ऑर्डर्स डिलीवर करने होंगे फूड पार्सल्स में। देखिए फूड पार्सल्स में हाँ वो लोग स्पेसिफिक एक लोकेशन देते ज़रूर हैं, मगर होता क्या है कि कुछ ऑर्डर्स आउट ऑफ योर स्पेसिफिक लोकेशन जाते हैं। जैसे कि आप हिमायतनगर लोकेशन चूज़ करें हैदराबाद में, तो आपको हिमायतनगर के बाहर भी आपको ऑर्डर डिलीवर करना पड़ेगा, तो आपको वापस कभी कभी आना पड़ता है। और हाँ, अगर आपको शैडो फैक्स ज्वाइन करना है कुरियर सर्विस या फूड पार्सल्स और आप हैदराबाद में रहते हैं, तो आप मुझे कमेंट डाउन में पूछ सकते हैं। आपका नंबर दे देना, मैं आपको रिफ़र कर दूंगा, आपको सब मालूमात हो जाएगी। आप थैंक यू। इसीलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि ऑल ओवर सिटी आप ऑर्डर्स मार सकते हैं। ऑल ओवर सिटी आपको ऑर्डर्स के रिक्वेस्ट आएंगे, मगर आप स्पेसिफिक लोकेशन पर बैठकर अगर मानना चाहें तो वो भी अच्छा होगा आपके लिए। कुरियर सर्विसेज की बात कर लें तो लोकेशन वो स्पेसिफिक देते हैं, एक ही लोकेशन देते हैं जहाँ के सारे ऑर्डर होते हैं, आपको एक साथ ऑर्डर दे देते हैं, इसीलिए आपको एक ही लोकेशन पे जाकर डिलीवर करना होगा। नेक्स्ट अप अगर हम बात कर लें कि कितने ऑर्डर्स आपको एक दिन में आ सकते हैं, तो देखिए अनलिमिटेड ऑर्डर्स आते हैं फूड पार्सल्स में, पर क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है 2 इयर्स का, तो मैं ये कह सकता हूँ कि मैक्सिमम 40 ऑर्डर्स या 40 से थोड़ा ज़्यादा ऑर्डर्स आप कर सकते हैं एक दिन में। अगर हम कुरियर सर्विसेज की बात करें तो आपको एक शिपमेंट में 30+ ऑर्डर्स आते हैं, तो अगर आप 2 शिपमेंट करेंगे तो 60+ ऑर्डर्स आपको करना होगा। नेक्स्ट अप अगर हम बात करें कि कितना वेट करना पड़ता है, क्या वेट करना पड़ता है वो ऑर्डर्स आने के लिए, तो देखिए फूड पार्सल्स में हाँ थोड़ी देर आपको वेट करना पड़ेगा। तो वेट करने की टिप ये है कि आपको जो आपके आसपास जो रेस्टोरेंट है जिसमें स्विगी, जोमेटो और मैकडॉनल्ड्स लिंक्ड है, वहाँ पर आप वेट कर सकते हैं, तो आपको ज़्यादा जल्दी ऑर्डर आएंगे। जो एरियाज़ में ज़्यादा रेस्टोरेंट होते हैं ये कंपनी से लिंक, तो वहीं वो एरिया में आप रहेंगे तो आपको जल्दी ऑर्डर आएंगे। तो नेक्स्ट अप हम बात कर लेते हैं कुरियर सर्विसेज में। कुरियर सर्विसेज में आपको एक ही बार स्टेशन जाना होगा और वहाँ से पूरे ऑर्डर्स आपको पिकअप करना होगा, तो आपको कोई वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं। नेक्स्ट अप हम बात कर लेते हैं, लास्टली हम बात कर लेते हैं वीकली पेमेंट की। तो पेमेंट देखिए वीकली पे बेस्ड है, मगर इसमें डिफरेंट बहुत सारे बच्चे परेशान आते हैं कि एक हफ्ते के बाद हमें पेमेंट नहीं मिला। तो देखिए मिनिमम ये 4 डेज़ लेगा पेमेंट देने की, और मैक्सिमम आपको 11 डेज़ ले सकता है। 11 डेज़ से आगे नहीं लेता, 11 डेज़ मैक्सिमम है और मिनिमम 4 डेज़ है। तो आज के लिए वीडियो इतना ही गाइस। अगर आपको कोई भी इशू हो, कोई भी प्रॉब्लम हो फ्रीडो फैक्स रिलेटेड, या कोई भी मालूमात करनी है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं आपको जवाब दूंगा। और अगर आपको शैडो फैक्स ज्वाइन करना है तो आप मुझे आपका मोबाइल नंबर आप कमेंट सेक्शन में दे दीजिए, मैं आपको रेफ़र कर दूंगा और आपको पूरी इन्फॉर्मेशन आपको कॉल पर ही बता दूंगा। अगर आप हैदराबाद से हैं तो ही आप नंबर दीजिए। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही। और गाइज़ 1000 सब्सक्राइबर चाहिए हमें, 300 अप्रॉक्सीमेटली सब्सक्राइबर मिल चुके हैं, तो प्लीज़ मदद कीजिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। हम ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहेंगे। और आपको अगर कोई कभी भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिए, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, पीस बी अपॉन यू ऑल, टेक केयर।